हेलो एवरीवन, मैं संदीप सिंह राजा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सर्दियों का एंजॉय करते होंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पा रहे होंगे। चलिए, हमने आपको हमारी पिछली क्लासेस में लगभग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम करवा चुके हैं। उसी क्रम में समय को बर्बाद न करते हुए आज 31 से समथिंग 50 क्वेश्चन को लेकर आए हुए। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 31 बोला है। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ये हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखें। लिखा है कि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, ये आधार मान लो और ये एक मीनार बनी हुई है, ठीक है। अब मीनार की छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी है। अगर मैं ऊंचाई को h मान लेता हूं, ओके, ऊंचाई को अगर h मान लिया तो जो छाया की लंबाई है उसकी √3 गुनी होगी, मतलब √3h कहलाएगी, ओके। फिर बोला गया तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अगर मैं इनको ऐसे मैच कर दूं, सूर्य का उन्नयन कोण बोला है तो उन्नयन कोण के लिए मैंने यहां पर एंगल थीटा मान लिया और इसको कुछ भी नाम दे दो, तो मैंने ट्रायंगल का नाम PQR कर दिया। इतना क्लियर है। अब इस ट्रायंगल में tan थीटा लेना पड़ेगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब h है और आधार है √3h, तो h से h कैंसिल हुआ, ये बचा है 1 बटे √3। अब 1/√3 tan में किसका वैल्यू है, तो हमें मालूम चला कि 1/√3 तो tan में tan 30 का मान है, tan से tan कैंसिल होकर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ऑप्शन नंबर सी हुआ इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 32 यदि समीकरण, एक समीकरण दिया हुआ है 2x² + ax + का 6 = 0 का एक मूल 2 है, तो फिर a का मान बताइए। अगर इसका एक मूल 2 है तो मूल का मतलब हुआ वो x का मान है, तो x का मान 2 दिया है, तो बोला गया है कि a का मान क्या होगा। तो मैंने इस x के वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दिए, a का मान मिल जाएगा। जब a के x के मान को रखेंगे तो x का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, a इंटू x का वैल्यू 2 है और प्लस का 6 और बराबर में 0। 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 का 2 में गुणा किया तो बेटा 8 हो गया, और प्लस 2 का a से मल्टीप्लाई किया तो 2a हुआ, और प्लस का 6 है और इक्वल 0। 8 और 6 मिलकर 14 हुई, प्लस का 2a इक्वल 0। इस 14 को मैंने कर लिया पक्षांतर, तो 14 वहां जाकर माइनस का 14 है, तो इस तरीके से a का मान माइनस का 7 हो गया। इतना क्लियर है। अब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर है डी, ओके, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में एक ट्रायंगल एबीसी में कोण सी का मान 90 दिया है और बोला गया tan a का वैल्यू 1/√3 है। ये तो कुछ इसी क्वेश्चन की टाइप बन गया। अगर tan में 1/√3 दिया तो सीधी सी बात है कि वो tan 30 का वैल्यू होगा। तो मैंने यहां से tan a का मान निकाला, तो 1/√3 tan 30 का मान है, तो a का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री हो गया। अब हमारे पास a का मान भी पता है, c दिया था पहले से, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें पता कि एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री होता है। ए का वैल्यू 30 है, बी हमें पता करना है और सी का वैल्यू 90 है, इक्वल 180 हुआ। तो एंगल बी प्लस 90 और 30 मिलकर 120 बना, इक्वल 180 है। अब इस 120 को वहां भेज देते हैं तो एंगल बी का वैल्यू 60 मिल जाएगा। अब जब हमें एंगल ए बी सी तीनों मिल गए, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें इन वैल्यू को पुट अप करके आगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या क्या पूछा गया आगे।
क्वेश्चन हमारे पास आ गया साइन ए इंटू कॉज बी और कॉज ए इंटू में लिखा है साइन बी। बस इन ए और बी का बेटा वैल्यू यहाँ पुट अप करना है और हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, ए का वैल्यू हमारे पास 30 है तो ये साइन 30 हो गया इंटू बी, बी का वैल्यू 60 दिया है, प्लस फिर कॉज ए है तो ए का वैल्यू 30 है और फिर बी है तो बी का वैल्यू 60 है। इनकी बस मान रख लो, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है इंटू कॉस 60 का मान भी 1/2 है, प्लस कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है इंटू साइन 60 का मान भी √3/2 है। गुणा कर लीजिए, 1 का 1 में करोगे तो 1 हुआ, 2 का 2 में करोगे तो 4 हुआ, √3 का √3 में करोगे 3 हुआ, 2 का 2 में करोगे तो 4 हुआ। इनको बेटा हम एलसीएम कर लेते हैं, तो चूंकि हर बराबर है तो लासा 4 आएगा, तो ऊपर वाला पार्ट 1 + 3 मिलके 4 हो गया, इक्वल टू 1 आ गया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। और इसका सबसे बेस्ट तरीका करने का है, सबसे अच्छा तरीका बताते हैं आपको। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन करने का तरीका था, लेकिन बहुत ही जल्दी करना है। तो बस याद रखो कि साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी बेटा सीधा सीधा साइन ए प्लस बी होता है, सीधा सीधा साइन ए प्लस बी होता है। ठीक है, इसका अगर यहाँ माइनस होता तो ए माइनस बी कर लेते, प्लस है तो साइन ए प्लस बी है। अब आप सीधे ए बी के मान रख लो, ये तरीका बहुत आसान है। ए का मान कितना दिया था? 30 और बी का मान था 60, 60 और 30 मिलकर 90 हुआ और साइन 90 का वैल्यू बन लो, तुरंत आ गया। और इसमें तो हमें ये मान निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जब कॉड सी 90 दिया है, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 90 180 होता है, तो जब कॉड सी 90 दे दिया तो सीधी सी बात है कि ए प्लस बी का योग 90 तो बचा है, तभी तो मिलकर 180 होगा। तो हमें तो इन मानों को निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी, सीधा साइन 90 बन। ओके, तो जैसे भी आप करना चाहें, आपके पास तरीके मैंने दोनों बता दिए। अगला क्वेश्चन है, बिंदु है x, y और दूसरा बेटा बिंदु है x - बोला गया है इनके बीच की दूरी बताइए। देखो, तो बीच की दूरी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। बस मान रखो, x1 का मान x है, माइनस जब x2 का मान रखेंगे तो वो पहले से माइनस में, इसलिए माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। y1 बेटा y है और जब y2 का मान रखेंगे तो वो भी तो माइनस में है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। ठीक है, x और x मिलकर ये बेटा बने हैं 2x, y और y मिलकर ये बने हैं 2y, तो 2 का वर्ग 4, तो ये पूरा हो गया 4x², यहाँ भी 2 का वर्ग 4, तो ये पूरा हो गया 4y²। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि अगर वहां से मैं 4 कॉमन कर लूं, 4 कॉमन दिख रहा है ना, तो अंदर बचेगा x² प्लस में y², और फिर ये वाला 4 रूट से बाहर भी आ सकता है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, x² प्लस में y²। ये कौन सा ऑप्शन नंबर है? इसका बेटा ऑप्शन नंबर हो गया सी, सी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी है। ओके, इतना क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का वैल्यू √3y2 दिया है। तो अच्छा ये बताइए, साइन में √3y2 किसका वैल्यू है? सभी को पता है ना, साइन में √3y2 किसका वैल्यू है बेटा? ये साइन 60 का वैल्यू है, तो फिर साइन और साइन कैंसिल कर लो, तो a प्लस बी का मान 60, समीकरण नंबर 1 बन गया है। इतना क्लियर है, और इसी से आंसर मालूम चल जाएगा, हमें और करने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए कैसे मालूम चलेगा, हमारा पहला ऑप्शन है 45 और 15, ए और बी जहां पर जोड़ने में 60 आ जाए वही तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि 45 और 15 जोड़ने में 60 है, यही तो हमारा सही आंसर है। लेकिन फिर भी अगर और भी आप चेक करना चाहें, ए ऑप्शन था, हमारे पास बी ऑप्शन है 15 और 45,
सी ऑप्शन है 45 और 30, और डी ऑप्शन है 30 और 45। देखो ये तो कतई नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ऐड करके देख लो आप, 45 और 30 मिलकर 75 होते हैं और दोनों का योग तो 60 आ रहा है ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, बट ये दोनों हो सकते हैं। अब इनमें तो डाउट हो गया कि कौन सा क्लियर होगा, तो फिर एक इक्वेशन आगे और भी दिया था, क्या लिखा था, इक्वेशन था cos a माइनस बी बराबर में यही सेम √3/2 दिया है, तो a माइनस बी तो यही रहेगा √3/2 में cos 30 का मान होता है, तो सीधी सी बात है a माइनस बी बराबर 30 हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है कि घटाने पर 30 आ जाए, तो अगर 15 को घटाओगे 45 से तो 30 नहीं आएगा ना, माइनस का 30 आएगा, लेकिन 45 और 15 घटाने पर 30 भी आ रहा है और 45 और 15 जोड़ने पर 60 भी हो रहा है। इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर वो फर्स्ट हो गया। ओके, इतना क्लियर है, हमारा फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36, 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 और नीचे 1 प्लस का tan स्क्वायर 30। इसको देखो वैल्यू पुटिंग करके तो आप कर सकते हो, कोई कठिन सी बात नहीं है, बट इसको बता रहे सीधे सीधे फॉर्मूले के द्वारा। देखिए यहाँ पर अगर 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा होता, नीचे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होता, इसके बराबर डायरेक्ट होता है cos 2 थीटा। इसको याद रखिए, डायरेक्ट cos 2 थीटा होता है, बस फर्क क्या है कि थीटा के स्थान पे यहाँ पे 30 है, ये तो फर्क है। तो अगर मैं cos 2 थीटा को थीटा के प्लेस में 30 रख लूं, तो cos 2 इंटू 30 कितना बन जाएगा, cos 60 बनेगा, और cos 60 का मान क्या होता है 1/2। अच्छा इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट हुआ। इस अकॉर्डिंग cos 2 थीटा, तो cos 2 इंटू थीटा को 30 बोल दिया, 30 मान लिया, मिलकर 60 हुआ, तो 1/2 ही तो होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या कहते हैं, दो संख्याओं का योग 24 है और फिर दूसरा बोला गया कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो यहां पर भी सीधा ये हो सकता है हमारा, उसने बोला कि दो संख्याओं का योग 24 है, अगर हम संख्याओं को a और b मान लें तो a प्लस बी इक्वल टू 24। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है। अगर मैं एक को a लेता हूं तो दूसरी संख्या को 2a लेना पड़ेगा, अगर एक को a लिया दूसरे को 2a लेना पड़ेगा, तो a को a कर दो और मैंने b को 2a मान लिया, इक्वल 24, 3a हुआ, और इसको कट कर लीजिए तो a का मान 8 आ गया, और अगर a 8 आ गया तो सीधी सी बात दूसरा वाला 16 होगा, 8, 16। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ है, 8, 16, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कई क्वेश्चन तो बिल्कुल ऑप्शन से मालूम चल सकते हैं, इसमें हम बिना सॉल्व किए ऑप्शन से पता कर सकते थे। उसने कहा डबल है तो 8 का डबल 16 भी है, 6 का डबल 12 भी है, लेकिन ऐड करने में 24 कहाँ हो रहा है, 8 और 16 में, 12 6 में तो होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन में लिखा है कि 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त r का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर केंद्र पर 60 का एंगल का कोण बनाता है, थीटा का मान 60 डिग्री है। पूछा गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो वी नो दैट एरिया ऑफ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360। तो मैंने पाई का मान नहीं रखा बट r का मान रख दिया, 6 का स्क्वायर कर दिया 36 सीधा सीधा है ना, और थीटा का मान दिया 60 और नीचे लिखा 360, 0 0 कैंसिल हो गया, 36 से 36 कैंसिल हो गया, बचा है केवल 6 पाई सेमी स्क्वायर, 6 पाई सेमी स्क्वायर, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ हमारा, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान दिया है, एक द्विघात समीकरण दिया है लेकिन अभी ये द्विघात लग नहीं रहा है, इसका हमें निकालना है विभक्त कर। इसको सबसे पहले
एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन, इसका बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एक्स, और एक्स कर लो पक्षांतर। ओके, इसके बाद इसमें a का मान 1 है, b का मान है -1 और c का मान भी -1 है, और हमें ये पता करना है इसमें d का मान कितना होगा। d मतलब होता है व्यक्तिगत, यहाँ पर d का मान निकालना है। सभी को सीधा सा फॉर्मूला पता होगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बस मान रख लो v का। तो v का वैल्यू -1 का स्क्वायर, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -1 है। तो -1 का स्क्वायर तो -+1 होगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। तो d का मान 5 आ चुका है। क्या 5 ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 देखते हैं। 40 में दो समीकरण दिए हुए हैं, 2x 3y इक्वल 18 और दूसरा दिया है x माइनस में 2y इक्वल टू। एक्स वाई के मान पता करना है, सिंपल सी बात है। मैं इस वाले समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई करता हूं इसको देखकर, ताकि गुणांक बराबर हो जाए। 2 का किया 2x, 2 2 जा 4y और 2 2 जा 4। अब इस इक्वेशन का कोई रोल नहीं है, अब केवल हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। क्या करें? घटाने पर तो चिन्ह चेंज होंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 2x से 2x कैंसिल हो गया, 3y और 4y मिलकर 7y हुई, है ना। और 18 और 4 घटकर 14 बचे। तो 7 से कट कर दो तो y का वैल्यू 2 आएगा। क्या कहीं पर y का मान 2 दिया है? यही से मालूम चल गया ऑप्शन नंबर ए। केवल ऑप्शन नंबर ए में ही y का मान 2 दिया है, और अगर x भी निकालना चाहते हैं तो ये y का वैल्यू इन दोनों में कहीं भी रखो, ठीक है ना। ऑप्शन तो मालूम चल गया, कुछ आवश्यक करने की नहीं है। 41 में लिखा है एक समीकरण दिया हो, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस k इक्वल टू 0। बोला गया है कि इस समीकरण के मूल बराबर हैं, और अगर मूल बराबर हो तो आप अच्छे से पता है कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0 होता है। और हमारे पास a का मान है 3 और b का बेटा मान है -12 और c कितना हमारे पास है? c का मान है k। बस वैल्यू पुटिंग कर लो। तो अगर हम b का मान रखेंगे -12 तो -12 का वर्ग माइनस में 4 इंटू a का मान रखेंगे 3 और c का मान रखेंगे k और बराबर में 0। ओके, तो 12 का वर्ग होता 144। इसको बेटा सीधा मैंने कर दिया पक्षांतर, क्योंकि माइनस का वहां जाके प्लस हो जाएगा। 4 दिया 12 के हुआ 12 से 144 12 बार कटेगा, k का मान 12 हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप भी सॉल्व करते रहें, पेन और पेपर लेकर बैठा करें, पेन कॉपी साथ साथ सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 70 को भाग करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त हो। ऐसे क्वेश्चन में जो शेषफल दिया है वो पहले माइनस कर लिया करो। यहाँ बचेगा 65, यहाँ बचेगा 117। ओके, 17 बचा है। तो बोला गया कि बड़ी से बड़ी संख्या में हमें मासा पता करना है। सीधी सी बात है, ऐसी कौन संख्या दोनों कट कर रही है? ऑप्शन को देख लो। पहले 15 है, 15 इसको कट नहीं कर पाएगा। फिर 13 है, तो 13 से कट होता है। 39 या 170, 13 5 65। 30 इज द राइट आंसर। फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है कोई हमें, और अगर करना हो तो करके देख लो। मासा निकालना सीधा सा काम है। 43 साइन थीटा बराबर लिखा है कॉस थीटा। तो अगर ऐसा प्रश्न पिछली बार बता भी चुके हैं, बट सेम कई क्वेश्चन रिपीट भी करता ताकि आपको याद रहे, भूले ना हो आप। यहाँ पर मैंने दोनों पक्षों में कॉस थीटा से भाग किया था। जब बेटा कॉस से भाग करेंगे तो साइन बटे कॉस 10 बचेगा। जब यहाँ कॉस से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। इस टाइप मैंने गैप कर मिस कर दिया है, पिछली क्लास आप देख लेना तो मालूम चल जाएगा।
और एक tan 45 का मान होता है। लो थीटा का मान 45 आ गया। ओके, थीटा का मान 45 डिग्री आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करें 44 लिखा है 3 cot थीटा बराबर 4, cot थीटा होगा 4/3। ये भी सीधा सा है, आधार बटे लंब होता है कॉट के फॉर्मूले में। लाल बटे कका के अकॉर्डिंग देखो आधार बटे लंब है, कर्ण की कमी है, तो इसका तो आपको क्रम भी याद होगा 3 4 5 पाइथागोरस त्रिक होती है। आधार लंब दिया तो कर्ण 5 होगा। पूछा है कौशक थीटा, तो कौशक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है 5 और लंब है 3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है, तो मैंने पहले गोले के आयतन को b1 कर लिया, दूसरे को मैंने b2 कर लिया। तो बेटा इनका अनुपात दिया हुआ है कितना है? 27:64 अनुपात के रूप में दिया था। तो पहले गोले का आयतन और दूसरे गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब, दूसरे का भी सेम यही होगा 4/3 पाई r क्यूब। बस मैंने r1 और r2 डिफरेंट मान लिया है ना, और बराबर में 27/64 है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो r1 और नीचे r2 की होल पावर 3 कर लिया। इसको लिख सकते हैं 3/4 की पावर 3। पावर 3 क्यों बना लिया? ताकि 3 और 3 कैंसिल हो और हमारे पास r1 और r2 का मान 3/4 प्राप्त हो जाए। इतना क्लियर है? अच्छा, पूछा गया है इन गोलों की पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल को मैंने a1 a2 नाम दिया, s भी कह सकते हो, s मतलब सरफेस एरिया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ओके, नीचे भी सेम वही होगा 4 पाई r, बट r1 और r2 का फर्क रहेगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, इसको लिख दिया मैंने r1 बटे अपॉन r2 का होल स्क्वायर, और r1 बटे r2 अभी मैंने 3/4 पता किया है। 3 का वर्ग 9, 4 का 16, आंसर आएगा 9:16। ऑप्शन नंबर ए। ये सब बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको रिपीट करिए, रिवीजन करिए, बार बार आप पढ़ते रहिए, इनको सीख लीजिए। अगर इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आते हैं, और निश्चित ही कोई इन्हीं में से कोई आएंगे क्वेश्चन, कोई बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, सब इसी टाइप के, सेम भी आ सकते हैं, इसी टाइप के आ सकते हैं। इनको अच्छे से आप पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।